हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री विद कंसेप्ट्स। आज जो मैं टॉपिक आप लोग लेकर आई हूँ वो है एरोमेटिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक यौगिक। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होता है। कभी कभी एग्जाम्स में कोई साइक्लिक कंपाउंड दिया होता है, बच्चों को पहचानने में दिक्कत आती है कि एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो पूरा देखने के बाद में आपके ये सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। मैं आपको एक तरीका, सिंपल वे, ट्रिक बताऊंगी जिससे आप आसानी से कंपाउंड्स में डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है। तो एरोमेटिक होने के लिए कौन कौन सी शर्तें होनी चाहिए, कंडीशंस कौन कौन सी होनी चाहिए एरोमेटिसिटी के लिए, उसके लिए मैंने कंपाउंड्स को दो कैटेगरीज में रखा है, एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। एरोमेटिक होने के लिए कंपाउंड का साइक्लिक होना जरूरी है। कोई भी साइक्लिक कंपाउंड जिसमें डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एक छोड़कर एक लगे हुए हैं उसे हम एरोमेटिक कंपाउंड कह सकते हैं। दो कंडीशंस और हैं, वो भी साथ में फुलफिल होनी चाहिए। डबल बॉन्ड का एक छोड़कर एक होने को हम कॉन्जुगेशन बोलते हैं, संयुग्मन बोलते हैं। पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, या फिर पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, लॉन पेयर, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड प्लस, इस तरह का हमें कॉन्जुगेशन दिखाई देगा। जब एग्जांपल्स करवाऊंगी तो आपको ये और क्लियर हो जाएगा। ये कंपाउंड जो है जिसमें हम एरोमेटिसिटी देख रहे हैं, एरोमेटिक है कि नहीं, वो प्लेनर होना चाहिए। इसमें सारे कार्बन्स जो है, मैंने एग्जाम्पल बेंजीन का लिया है जिसमें 3 डबल बॉन्ड प्रेजेंट हैं। सारे कार्बन्स जो है sp2 हाइब्रिड होने चाहिए। कभी कभी sp हाइब्रिड्स भी एरोमेटिक प्रॉपर्टीज़ दिखाते हैं। सारे जो पी कक्षक, हमें पता है कि पी कक्षक 3 तरह के होते हैं, एक px होता है, एक py होता है, एक pz होता है। जो भी कक्षक p ऑर्बिटल जो है इन्वॉल्व हो रहे हैं पाई बॉन्ड फॉर्म करने के लिए, हमें पता है कि पाई बॉन्ड जो है p ऑर्बिटल से बनता है। जो भी p ऑर्बिटल पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो रहे हैं वो सारे एक ही तरह के होने चाहिए, तभी वो सारे एक प्लेन में आएंगे और उसको हम प्लेनर बोलेंगे। तो एरोमेटिसिटी के लिए प्लेनर का मतलब है sp2 हाइब्रिड कार्बन जो है, अगर कार्बन है या फिर कोई और ऑर्बिटल है तो वो होना चाहिए। फोर्थ कंडीशन जो है, हकल्स रूल फॉलो करना चाहिए। हकल्स रूल है 4n+2 जो है टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स जब हम काउंट करेंगे तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। जैसे बेंजीन है, इसमें हमने 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये हकल्स रूल फॉलो करता है। n की जगह 1 पुट कर देंगे तो हमारा टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आएगा। सेम यही कंडीशंस जो है एंटी एरोमेटिक में होती हैं। साइक्लिक होना चाहिए, चक्रीय होना चाहिए, एक छोड़कर एक डबल बॉन्ड होना चाहिए कॉन्जुगेशन में, या फिर इस तरह का पैटर्न दिखना चाहिए हमें, sp2 या sp होना चाहिए। प्लेनर होने के लिए एक ही प्लेन में सारे कार्बन जो है उसके p ऑर्बिटल्स को लाई करने के लिए, होने के लिए। एक जो डिफरेंस है एंटी एरोमेटिक और एरोमेटिक में वो ये है कि एंटी एरोमेटिक जो कंपाउंड्स होते हैं वो हकल्स रूल फॉलो नहीं करते हैं। उनमें 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलते हैं। 4 8 12 16 20 पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं अगर हैं तो वो कंपाउंड है, एंटी एरोमेटिक कहलाएगा। अगर 2 6 10 14 18 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो एरोमेटिक कहलाएगा। पाई इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से काउंट करने हैं आगे आने वाले एग्जाम्पल से आप सीखेंगे। अगला है नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स वो होंगे जो एरोमेटिक भी नहीं होते हैं और एंटी एरोमेटिक भी नहीं होते हैं। जो एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक नहीं होते हैं उनको हम नॉन एरोमेटिक कहते हैं। कंडीशन है नॉन प्लेनर होंगे। नॉन प्लेनर का मतलब है कि sp3 कार्बन वहाँ हमें देखने को मिलेगा, sp3 कार्बन देखने को मिलेगा। हकल्स रूल 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन वाले को, और एंटी एरोमेटिसिटी रूल जो है 4n पाई इलेक्ट्रॉन को ये फॉलो नहीं करेंगे। इन दोनों रूल को ये फॉलो नहीं करेंगे। अगर इसमें sp3 कार्बन है तो इस कंपाउंड को हम नॉन एरोमेटिक बोलेंगे। sp2 कार्बन वाले कंपाउंड को हम एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक बोलेंगे। अगर हकल्स रूल फॉलो करता है तो एरोमेटिक है। हकल्स रूल की जगह 4n पाई इलेक्ट्रॉन का रूल फॉलो करता है वो एंटी एरोमेटिक है। नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिसमें कार्बन sp3, कोई भी एक कार्बन sp3 हाइब्रिड होगा उसको हम नॉन एरोमेटिक कंपाउंड बोलेंगे। जितने भी एग्जांपल्स हैं उसको मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। जैसे जैसे हम एग्जांपल्स करेंगे हमें ये एरोमेटिक टॉपिक जो है और अधिक क्लियर होता जाएगा। सारे एग्जाम्पल्स जो हैं उनको मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। पहले जो सिंपल एग्जाम्पल्स हमें देखने को मिलते हैं वो हम कवर करेंगे। ये पहला एग्जाम्पल हमारा है बेंजीन का, मैंने ऊपर भी बताया था। तो हमें एरोमेटिक है कि नहीं, पहले हम एरोमेटिक से शुरू करेंगे। तो ये साइक्लिक है, चक्रीय है चक्रीय। ये सेकंड कंडीशन हम देखेंगे, इसमें कॉन्जुगेशन है। कॉन्जुगेशन का मतलब मैंने बताया था, एक छोड़कर एक डबल बॉन्ड है, इसमें एक छोड़कर एक डबल बॉन्ड, कॉन्जुगेशन भी है। थर्ड पॉइंट हो जाएगा ये प्लेनर है क्या, मतलब sp2 इसमें हाइब्रिड कार्बन एटम्स हैं क्या। सारे जो हैं sp वाले जो होते हैं ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन होते हैं, sp2 जो होते हैं वो डबल बॉन्ड वाले कार्बन होते हैं, और सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन जो होता है वो sp3 होता है। तो सारे कार्बन डबल बॉन्ड वाले हैं।
तो ये प्लेनर है, इसमें sp2 हाइब्रिड कार्बन एटम है। फोर्थ पॉइंट जो है इसका, हकल्स रूल फॉलो करता है कि नहीं वो हमें देखना है। इसमें पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें। तो हकल्स रूल हमारा होता है 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन, n की जगह वैल्यू 1 पुट कर देंगे हम, तो ये हमारे 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो ये हमारा हकल्स रूल को फॉलो करता है, इसलिए ये कंपाउंड जो है हमारा एरोमेटिक है। अगला एक और है साइक्लोब्यूटाडाइन, एग्जाम्पल लिया है मैंने आपके लिए। साइक्लिक है ये कंपाउंड, इसमें कॉन्जुगेशन है, देखना है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, इसमें कॉन्जुगेशन भी है, एक छोड़कर एक डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है। तीसरा हमें देखना है कि ये sp2 हाइब्रिड कार्बन है क्या, इस कार्बन में भी डबल बॉन्ड है, इस कार्बन के भी डबल बॉन्ड है, इस कार्बन के भी डबल बॉन्ड है, इसके भी डबल बॉन्ड है, तो sp2 हाइब्रिड यहाँ कार्बन एटम भी है। अब फोर्थ नंबर पे हमें इसके पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने, 1 2 3 4, इसके अंदर 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे, ये देखिए अगर 2 6 10 14 18 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं तो एरोमेटिक में आएगा, याद कर लीजिए इसको आप अच्छी तरह से। 4 8 12 16 20 पाई इलेक्ट्रॉन्स है तो वो एंटी एरोमेटिक में आएगा। इसमें हमारे 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स आए हैं तो ये एंटी एरोमेटिक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है साइक्लोप्रोपीन, ये कार्बन डबल बॉन्ड का है, ये कार्बन भी डबल बॉन्ड का है। स्टार्टिंग करेंगे हम, ये साइक्लिक है, ये चक्रीय है, बंद होती है, उसको हम साइक्लिक कहते हैं। सेकंड, इसमें कॉन्जुगेशन है कि नहीं, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड आ गया, कॉन्जुगेशन इसमें नहीं है। थर्ड हमें देखना है ये प्लेनर है कि नहीं है। प्लेनर के लिए सारे कार्बन sp2 होने चाहिए, ये वाला कार्बन sp3 है, क्योंकि इस कार्बन के साथ कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है तो ये प्लेनर नहीं है। तो ये हमारा हो गया, दो कंडीशंस फुलफिल नहीं कर रहा है, तो ये हमारा हो गया नॉन एरोमेटिक। मैंने कहा था जो एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक दोनों नहीं होते हैं उनको हम नॉन एरोमेटिक की कैटेगरी में डालते हैं, तो ये हमारा नॉन एरोमेटिक हो गया। अगला एग्जाम्पल है साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन, 8 कार्बन है, ऑक्टा लिखा हुआ मैंने, और 4 डबल बॉन्ड है, टेट्राइन लिखा हुआ है मैंने। साइक्लिक है, कंडीशन इसकी साइक्लिक है, ये एक छोड़कर एक डबल बॉन्ड है, इसमें कॉन्जुगेशन भी है, इसमें देखिए डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये है इसमें एक छोड़कर एक। प्लेनर है, सभी कार्बन के पास एटलीस्ट कम से कम एक डबल बॉन्ड से अटैच है सारे कार्बन, तो ये प्लेनर भी है, इसमें sp2 हाइब्रिड कार्बन है। फोर्थ है, ये हकल्स रूल फॉलो करता है, ये 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन वाला रूल फॉलो करता है या 4n पाई इलेक्ट्रॉन वाला रूल फॉलो करता है, हमें देखना है, क्योंकि ये तीन जो हैं, ये तीन कंडीशंस तो एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक दोनों में ही कॉमन है, दोनों में डिफरेंस हम इनके बिहाफ पे करते हैं। हकल्स रूल अगर फॉलो करेगा, ये हकल्स रूल का फॉर्मूला है, तो ये एरोमेटिक होगा, अगर ये वाला फॉलो करेगा तो ये एंटी एरोमेटिक होगा। हकल्स रूल के लिए मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है 2 6 10 14 18 होने चाहिए, और ये वाला जो है फॉर्मूला फॉलो करने के लिए 4 का टेबल आप बोल सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला फॉलो करने के लिए 4 8 12 16 20 इलेक्ट्रॉन्स अगर होंगे तो ये वाला है। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं, इसमें 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स किस में आते हैं, मैं लिख देती हूँ, हकल्स रूल में 2 6 10 14 18 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इसमें जो है 4 का मल्टीपल होता है, 4 2 8 4 3 12 4 4 16 4 4 20, ये 4 का मल्टीपल में आ रहा है, तो ये कंपाउंड जो हमारा हो जाएगा एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। अगली कैटेगरी जो मैंने ली है आपके एग्जाम्पल्स में वो आयंस की ली है मैंने। अगली कैटेगरी जो है वो एग्जाम्पल की जो मैंने ली है वो आयंस हैं। ये साइक्लोप्रोपेनिल एनाइन है, 3 कार्बन है, प्रॉप लगाएंगे इसलिए प्रॉप लगा हुआ है इसमें 3 कार्बन के लिए, लेकिन साइक्लिक है तो इसका पूरा नाम बदल गया है, डबल बॉन्ड है इसलिए प्रोपेन न बोलकर पूरा नाम इसका चेंज हो जाएगा। 3 कार्बन इसलिए प्रॉप इसका बेस रहेगा। ये वाला कार्बन sp2 है, डबल बॉन्ड है, ये वाला कार्बन भी sp2 है, लेकिन जैसे ही यहाँ माइनस का निशान आ गया या प्लस का निशान आ जाएगा, यहाँ पे ये वाला कार्बन भी sp2 हो जाएगा। प्लस का निशान या माइनस का निशान आते ही ये वाला कार्बन भी sp2 हो जाएगा। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड मैंने बताए थे, 3 कॉन्जुगेशन जहाँ मैंने लिखी थी वहाँ 3 लिखी थी, पाई सिग्मा, पाई का दिखेगा या तो हमें पाई सिग्मा लोन पेयर दिखेगा हमें, या पाई सिग्मा प्लस दिखाई देगा, पाई सिग्मा लोन पेयर, ये रहा। एक माइनस का मतलब है लोन पेयर, मैंने अपने पहले की वीडियोस में बताया है जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वीडियोस हैं कि एक माइनस के निशान का मतलब होता है एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये सेकंड वाला जो है हमारा ये वाला पैटर्न फॉलो कर रहा है। अब इसमें साइक्लिक है, साइक्लिक वाली कंडीशन फुलफिल कर रहा है। कॉन्जुगेशन है, इसमें एक छोड़कर एक डबल बॉन्ड है, ये वाला कॉन्जुगेशन के 3 पैटर्न मैंने आपको बताए थे, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड पैटर्न हो,
डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर हो या डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड प्लस का निशान हो तो ये माइनस वाला बीच वाला लोन पेयर वाला पैटर्न ये फॉलो करता है। कॉन्जुगेशन है इसमें, एक ये प्लेनर भी है क्योंकि इसमें कार्बन sp2 हाइब्रिड है। फोर्थ हमें देखना है कि दो रूल मैंने आपको बताए थे, हकल्स रूल बताया था और एक एंटी एरोमेटिक रूल जो बताया था मैंने आपको, उसमें से कौन सा ये फॉलो करता है वो हमें देखना है। क्योंकि ये जो माइनस के इलेक्ट्रॉन है ये कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेंगे तो ये काउंट होंगे, तो 1 2 3 4 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए इसमें। तो 4 इलेक्ट्रॉन कौन सा रूल फॉलो करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन जो है हमारा एंटी एरोमेटिक वाले में आता है। मैंने कहा एंटी एरोमेटिक जो होता है उसमें 4 का टेबल आता है, तो 4 1 जा 4, तो ये एंटी एरोमेटिक हो गया। अगला जो है इसी का दिखा रखा है, पर पहले ऊपर जो एनाइन था ये मैंने कैटाइन दिखा रखा है। कैटाइन प्लस का निशान आते मैंने अभी बताया था आपको, ये sp2 हाइब्रिड हो गया है। ये कंपाउंड साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन भी है इसमें, ये वाला पैटर्न फॉलो कर रहा है, सिग्मा पाई प्लस वाला पैटर्न फॉलो कर रहा है। ये मैंने 3 पैटर्न कॉन्जुगेशन के लिए आपको बताए थे, आप पीछे वीडियो देख सकते हैं पॉज करके। थर्ड था प्लेनर है, इसमें sp2 हाइब्रिड कार्बन है, सारे के सारे तीनों कार्बन जो है sp2 हाइब्रिड है। अब हमें देखना है कि एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है। हम इसमें पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो हमने देखा था कि 2 पाई इलेक्ट्रॉन जो हैं वो हमारे एरोमेटिक में आते हैं। ये तो ये एरोमेटिक है ये कंपाउंड, जबकि इसका माइनस वाला जो एनाइन था वो एंटी एरोमेटिक था। अगला है साइक्लोपेंटा डाईएनिल, इसके मैंने तीनों ऑप्शन दिखा दिए हैं, एनाइन, कैटाइन और न्यूट्रल वाला दिखा दिया है। इसमें ये कार्बन जो है sp3 है इसमें, तो ये देख कर मैंने बता दिया था आपको, अगर sp2 कार्बन में हाइब्रिडाइजेशन संकरण नहीं है तो वो नॉन एरोमेटिक होगा, तो ये नॉन एरोमेटिक है। अब ये प्लस और माइनस वाले हमें देखने हैं कि कौन सा इसमें से एरोमेटिक है और कौन सा एंटी एरोमेटिक है, क्योंकि दोनों ही sp2 हाइब्रिड कार्बन है। माइनस का मतलब है 2 लोन पेयर। इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे 1 2 3 4, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, इसमें 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। इसमें 6 इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक हो गया और 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एंटी एरोमेटिक हो गया। एक एग्जांपल और है, ये देखिए, इसमें प्लस का निशान लगा हुआ है, इसमें माइनस का निशान लगा रखा है। एक कैटाइन है, एक एनाइन है, साइक्लिक है, ये साइक्लिक वाली कंडीशन हमारी फुलफिल कर रहा है। एक छोड़कर एक डबल बॉन्ड भी है, या फिर डबल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड माइनस या लोन पेयर, डबल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड प्लस। कॉन्जुगेशन वाले जो हैं ये पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, तो कॉन्जुगेशन भी है इसमें, माइनस का निशान हो या प्लस का निशान हो, ये sp2 हो जाता है हाइब्रिड, तो sp2 हाइब्रिड है इसमें, ये प्लेनर भी है। अब देखना है कि हकल्स रूल फॉलो करता है तो ये एरोमेटिक हो जाएगा, हकल्स रूल फॉलो नहीं करता है तो ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 4 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6, और इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसमें जब इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो हमारे 1 2 3 4 5 6, ये माइनस वाले जो हैं 2 इलेक्ट्रॉन एक लोन पेयर जो यहाँ है ये भी कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन हमारे हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स। पाई इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है दोनों में, ये 6 इलेक्ट्रॉन था, ये 8 इलेक्ट्रॉन था। 4 का मल्टीपल है, 4 के टेबल में आता है तो वो एंटी एरोमेटिक है, ये वाला एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, और ये 6 जो है ये एरोमेटिक है। तो आप देख रहे होंगे कैसे प्लस से माइनस का निशान या माइनस प्लस के निशान जो है वो भी उनके एरोमेटिसिटी को डिफ़र कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। थर्ड जो मैंने कैटेगरी रखी है वो एग्जांपल्स हैं जिसमें रिंग में कार्बन नहीं है, ऐसे एटम्स हैं कार्बन के अलावा जिनके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। जैसे मैंने ये पायरिडीन का लिया है, इसमें नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन जो है इसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। यहाँ ज़रा ध्यान से आप देखेंगे कि नाइट्रोजन जो है डबल बॉन्ड भी बना रहा है, इसका मतलब नाइट्रोजन जो है इसका p ऑर्बिटल डबल बॉन्ड के लिए बनाने के लिए इन्वॉल्व है, और एक जो है p ऑर्बिटल जो है उसमें ये 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं। अगर जो p ऑर्बिटल डबल बॉन्ड बना रहा है वो अगर इसके प्लेन में है, इसके तल में है, तो जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं वो तल में नहीं होगा। मैंने इसको इस तरह से दिखाया हुआ है। ये p ऑर्बिटल नाइट्रोजन का वो है जो डबल बॉन्ड बना रहा है, ये वाला, और ये p ऑर्बिटल वो है जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लेकर रखे हुए हैं, क्योंकि हमें पता है कि px, py और pz जो है 90 के एंगल पे होते हैं। ये 90 का एंगल है। अगर ये वाला इनके साथ प्लेन में है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं दूसरे ऑर्बिटल में होंगे। ये वाला कक्षक जो है p ऑर्बिटल ये प्लेन में नहीं होगा, इनके तल में नहीं होगा। कॉन्जुगेशन में ये वाले इलेक्ट्रॉन जो है वो कॉन्जुगेशन में काउंट नहीं होंगे। साइक्लिक है ये। सेकेंड है, इसमें कॉन्जुगेशन है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, कॉन्जुगेशन है इसके अंदर। थर्ड जो है
sp2 है तो प्लेनर भी है ये। अब फोर्थ हमें देखना है कि हकल्स रूल को फॉलो करता है कि नहीं करता। 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें। 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है हकल्स रूल को फॉलो करता है, एरोमेटिक है ये कंपाउंड। उम्मीद कर रही हूँ आपको समझ में आ गया होगा मैंने n को किस तरह से बताया है। n एक डबल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, इसका मतलब एक p ऑर्बिटल n का इन्वॉल्व है डबल बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए इस रिंग के साथ में, और एक p ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं। अगर ये वाला p ऑर्बिटल जो डबल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है n का, वो इनके साथ प्लेन्स में है, इनके p ऑर्बिटल्स के साथ में, कार्बन के p ऑर्बिटल के साथ में प्लेन में है, तो ये वाला उसके 90 डिग्री पे होगा, ये प्लेन में नहीं होगा। जो इलेक्ट्रॉन्स प्लेन में नहीं है, तल में नहीं है, वो कॉन्जुगेशन में, संयुग्मन में भाग नहीं लेंगे। अगला एग्जाम्पल जो है हमारा पायरोल का है। ये पायरोल है, इसको भी मैंने ऐसे बनाया है। n के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन दिखा रखे हैं। साइक्लिक है ये, साइक्लिक चक्रीय है चक्रीय। कॉन्जुगेशन होता है कि नहीं इसमें देखेंगे अभी अपन। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर, तो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर वाला पैटर्न ये फॉलो कर रहा है। मैंने कॉन्जुगेशन के 3 पैटर्न शुरू में वीडियो के बताए हैं, आप पीछे जाके देख सकते हैं। तीसरा था प्लेनर, डबल बॉन्ड है कार्बन के साथ में, इसलिए sp2 हाइब्रिड है, प्लेनर है। अब देखना है कि हमें हकल्स रूल फॉलो करता है कि नहीं करता। इसमें इलेक्ट्रॉन 2 जो नाइट्रोजन के ऊपर प्रेजेंट है वो कॉन्जुगेशन में भाग ले रहे हैं, इसलिए काउंट होंगे 1 2 3 4 5 6 हैं इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें, तो ये एरोमेटिक हो जाएगा। अगला जो है हमारा पायरिमिडीन है, बेंजीन की तरह ही रिंग है, लेकिन 2 कार्बन की जगह n लगे हुए हैं और दोनों n के ऊपर जो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो नाइट्रोजन के ऊपर प्रेजेंट हैं, हम देखेंगे कि इसके अलावा नाइट्रोजन जो है एक डबल बॉन्ड भी बना रहा है। इसका मतलब नाइट्रोजन का एक p ऑर्बिटल डबल बॉन्ड बनाने के लिए इस कार्बन के साथ में इन्वॉल्व है। अगर एक p ऑर्बिटल जो है इस कार्बन के p ऑर्बिटल के साथ में इन्वॉल्व है डबल बॉन्ड बनाने के लिए, इसका मतलब इसका वो p ऑर्बिटल इस कार्बन के p ऑर्बिटल के साथ में प्लेन में है, उसी तल में है। तो जिस p ऑर्बिटल में ये 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं वो प्लेन में नहीं होगा, वो दूसरे प्लेन में होगा। तो कॉन्जुगेशन के टाइम में पाई इलेक्ट्रॉन को गिनते समय हम सिर्फ वही इलेक्ट्रॉन गिनेंगे, पाई इलेक्ट्रॉन जो एक ही तल में है। ये दोनों वाले काउंट नहीं होंगे, क्योंकि इस नाइट्रोजन के साथ भी वही स्थिति है। ये नाइट्रोजन भी एक डबल बॉन्ड बना रहा है, तो इसका एक p ऑर्बिटल इस कार्बन के साथ में पाई बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व हो गया। ये 2 इलेक्ट्रॉन है दूसरे p ऑर्बिटल में पड़े हुए हैं जो इस प्लेन में, इस तल में नहीं है। तो कुल जो है टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे। साइक्लिक है। सेकंड जो है कॉन्जुगेशन की शर्त ये फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो देखिए। सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है, इसमें कॉन्जुगेशन हो रहा है। इसमें प्लेनर है क्योंकि सारे sp2 हैं, प्लेनर भी है ये। हकल्स रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा, पाई इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये एरोमेटिक है। ये देखिए फ्यूरेन है, इस तरह का स्ट्रक्चर बना है, साइक्लिक है ये। इसमें भी 2 जोड़े पड़े हुए हैं लोन पेयर के। अगर एक वाला जो है इस प्लेन में है तो दूसरा वाला प्लेन में नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि 3 p कक्षक होते हैं। एक समय पे 2 p कक्षक एक ही तल में उपस्थित नहीं हो सकते, हर p कक्षक जो अलग अलग तल में है। px, py, pz है, हर p कक्षक जो अलग अलग तल में होता है, उनके बीच में 90 का एंगल होता है। अगर हम ये मान रहे हैं कि ये वाला p कक्षक जो है O का इस तल में है जिसमें ये कार्बन के पाई बॉन्ड है या p ऑर्बिटल है, तो ये वाला जो है उस तल में नहीं होगा। तो हम जब इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तब इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को काउंट नहीं करेंगे। चक्रीय है ये, साइक्लिक है। सेकंड जो है इसमें कॉन्जुगेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा वो देखना है हमें। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर, ये वाला पैटर्न फॉलो कर रहा है जो मैंने आपको कॉन्जुगेशन का स्टार्टिंग में पैटर्न बताया था। तो कॉन्जुगेशन इसमें हो रहा है। sp2 हाइब्रिड कार्बन है और ऑक्सीजन है, तो ये प्लेनर भी है, क्योंकि सारे मैंने बताया था प्लेनरी कंडीशन है। सारे जो हैं एटम्स इन्वॉल्व हैं पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में, या लोन पेयर वाले सभी एक प्लेन में, एक ही तल में होने चाहिए। अब फोर्थ हमें देखना है कि ये हकल्स रूल फॉलो करता है कि नहीं करता है। अगर फॉलो करेगा तो ये एरोमेटिक होगा, नहीं फॉलो करेगा तो ये एंटी एरोमेटिक होगा। 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन है इसमें। मैंने कहा था दोनों में से दोनों जोड़े नहीं गिनने हैं, एक ही जोड़ा गिना जाएगा, क्योंकि एक इनके प्लेन में है इस रिंग के साथ में और एक प्लेन में नहीं है, तो ये एरोमेटिक हो जाएगा। बच्चों इस वीडियो को अननेसेसरी लेंथी नहीं करेंगे। इस एग्जाम्पल को बताने के बाद इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करूँगी। इसके बाद जो फ्यूज रिंग होती हैं, 2 साइक्लिक संरचनाएं आपस में जुड़ी हुई होती हैं, उसमें किस प्रकार से हमें एरोमेटिसिटी देखनी है और एरोमेटिसिटी के यूज़ क्या हैं, कंपाउंड एरोमेटिसिटी क्यों दिखाता है, मैं आपको वो अपने अगले वीडियो में बताऊँगी। ये एग्जाम्पल देखिए आप। सल्फर के ऊपर 2 जोड़े जो है लोन पेयर के पड़े हुए हैं। अब अगर दोनों जोड़े हैं, इसका मतलब एक जो है वो p ऑर्बिटल
दोनों जोड़े अलग अलग p ऑर्बिटल में हैं। एक p ऑर्बिटल जो है इस पूरे यौगिक के साथ में प्लेन में है, तो ये 2 ही काउंट होंगे, 2 काउंट नहीं होंगे। साइक्लिक संरचना है, हमें देखना है कि एरोमेटिक है कि नहीं है, साइक्लिक है ये। कॉन्जुगेशन है क्या इसमें? कॉन्जुगेशन के लिए मैंने जो शर्तें बताई थी, पाई सिग्मा पाई वाला पैटर्न होना चाहिए, पाई सिग्मा लोन पेयर वाला पैटर्न होना चाहिए, या फिर पाई सिग्मा प्लस वाला पैटर्न। इनमें से कोई भी पैटर्न अगर देखने को मिलता है तो इसका मतलब वहाँ कॉन्जुगेशन है। पाई सिग्मा लोन पेयर वाला पैटर्न यहाँ देखने को मिलता है तो यहाँ कॉन्जुगेशन है। थर्ड जो है प्लेनर है कि नहीं है, डबल बॉन्ड है कार्बन के साथ में, सल्फर के साथ भी लोन पेयर है जो इसमें भाग लेगा हमारे कॉन्जुगेशन में, तो ये sp2 है, इसमें है। फोर्थ नंबर पे हमें देखना है कि हकल्स रूल फॉलो करता है कि नहीं करता। इसका नाम मैंने आपको बताया नहीं, ये बच्चों थियोफीन है लिखा हुआ यहाँ नाम। हकल्स रूल के लिए हमें देखना है कि कितने पाई इलेक्ट्रॉन है इसमें, 1 2 3 4 और 2 ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसका मतलब ये कंपाउंड हकल्स रूल फॉलो करता है, ये हमारा एरोमेटिक कंपाउंड है। उम्मीद करती हूँ बच्चों जितने एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताए हैं आपके समझ में आए होंगे। आपके लिए आगे से एरोमेटिक कंपाउंड्स को पहचानना आसान हो जाएगा। आपके सभी एग्ज़ाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स या अदर एग्ज़ाम्स में आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अच्छा लगे तो बच्चों लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस टाइमली मिल सकें। थैंक यू बच्चों।